नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसने राजनीति के गलियारों में भूकंप ला दिया है। बात हो रही है बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के उन तीखे बयानों की जिनमें उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी ने कंगना रनौत को मोदी की पसंदीदा महिला बताया है। ये कहना कि मोदी ने कंगना को लोकसभा का टिकट दिलवाया और कंगना ने राजनीति में आने के लिए अपने शरीर को ही हथियार बनाया। उन्होंने निर्मला सीतारमण को नाच गाने वाली महिला कहा और आरोप लगाया कि उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की कोई समझ नहीं है। ये बयान राजनीति में बेहद विवादित और चौंकाने वाला है, क्योंकि ये आरोप सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी पार्टी की छवि पर सवाल खड़े करते हैं। स्वामी ने मोदी पर नमक हराम जैसे शब्द भी कह डाले, जो राजनीतिक शिष्टाचार के लिए अपमानजनक है। इतना ही नहीं, स्वामी ने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर उन्हें बीजेपी से निकाला गया तो वो कोर्ट का रुख करेंगे और ऐसे सबूत पेश करेंगे जो मोदी की पूरी छवि ध्वस्त कर देंगे। ऐसे बयानों ने बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों को उजागर कर दिया है, जहां पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एक वरिष्ठ नेता खुलकर सामने आया है और सवाल उठा रहा है कि क्या मोदी और उनके करीबी नेताओं के काले कारनामे सामने आ सकते हैं। अब जब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सवाल कर रहा है तो बीजेपी ने चुप्पी साध ली है, लेकिन स्वामी की धमकी और उनके पास मौजूद कथित सबूत पार्टी के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। स्वामी के आरोपों ने ये भी सवाल उठाए हैं कि कंगना रनौत के राजनीतिक करियर के पीछे मोदी का हस्तक्षेप कितना रहा। क्या वो वास्तव में मोदी की खास महिला है और क्या यही वजह है कि उन्होंने राजनीति में इतनी तेजी से सफलता हासिल की। साथ ही निर्मला सीतारमण की योग्यता पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो वित्त मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी के लिए सक्षम है या सिर्फ दिखावे के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। हम सब बातें हमारे सामने राजनीतिक दलों के अंदर छुपे हुए राज और सत्ता के खेल को दिखाती है, जहां दोस्ती, विश्वासघात और सत्ता की लड़ाई आम बात हो जाती है। स्वामी के बयान बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये बातें न केवल मोदी की छवि को प्रभावित कर सकती है बल्कि पार्टी के अंदर भी दरारें पैदा कर सकती है। बीजेपी ने अभी तक स्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ तत्काल कठोर कदम उठाए जाते हैं, जिससे ये भी सवाल उठता है कि क्या स्वामी के पास ऐसी जानकारी है जो पार्टी के लिए बेहद संवेदनशील है और जिसके सामने आने से पार्टी की साख खराब हो सकती है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि भारतीय राजनीति में न केवल सत्ता की लड़ाई है बल्कि भीतर से भी बड़े स्तर पर संघर्ष जारी है। अब हमारे सामने सवाल ये है कि क्या ये आरोप केवल राजनीतिक चालबाजी है या इनमें कोई सच्चाई भी है। क्या मोदी सच में अपने करीबी सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा स्वामी ने बताया। क्या कंगना रनौत का राजनीतिक सफर वास्तव में मोदी की खास मेहरबानी का नतीजा है और क्या निर्मला सीतारमण जैसी महिलाएं देश के आर्थिक मामलों को संभालने के लिए सक्षम हैं। ये सभी सवाल हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी की छवि पर सवाल उठाते हैं और देश के राजनीतिक भविष्य के लिए चिंताजनक संकेत भी है। इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ है कि सत्ता के खेल में केवल चेहरे नहीं बदलते बल्कि दोस्ती, विश्वास और रिश्ते भी बदल जाते हैं और पलट भी जाते हैं। और जो एक दिन आपके सबसे करीबी होते हैं वही अगली बार आपके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। इस राजनीतिक ड्रामे का असली अंत क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सुब्रमण्यम स्वामी के बयान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ने एक नए अध्याय की शुरुआत की है, जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्ता के भीतर के खेल पर गहन नजर रखनी होगी। तो अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी और उनके करीबी नेताओं पर लगे ये आरोप सच हो सकते हैं
क्या बीजेपी सच में अपने एक वरिष्ठ नेता से डर रही है या ये सब राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? अपने विचार हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में तो अपनी राय जरूर ही बताएं। देखते रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और सारी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके पास पहुंच जाएगा टाइम पर।